मित्रों, नमस्कार। हिंदू सिनेमा के मशहूर अभिनेता अशोक कुमार उर्फ दादा मुनि को इस दुनिया से गए 22 साल होने को है, लेकिन किसी सिने प्रेमी से बात करें तो लगता नहीं है कि वो हमारे बीच इतने लंबे समय से नहीं है। इसकी इकलौती वजह यह है कि आप जब भी कोई पुरानी फिल्म देखने की कोशिश करते हो तो हर दूसरी फिल्म में आपको कहीं ना कहीं अशोक कुमार दिख ही जाते हैं। 6 दशक लंबे करियर में उन्होंने करीब 300 फिल्मों में काम किया। उन्होंने ऐसे कई चरित्र को पर्दे पर साकार किया जिन्हें भुला पाना सहज नहीं है। उन्होंने दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद की तिकड़ी बनने से पहले काम करना शुरू किया और राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन के सुपरस्टार बन जाने के बाद तक काम करते रहे। इस मायने में देखें तो अशोक कुमार भारतीय फिल्मों के सबसे पहले सुपरस्टार माने जा सकते हैं। उन्होंने एक के बाद एक 7 सुपरहिट फिल्में दी थी। उनकी फिल्में 1936 से 1955 तक का कमाई का रिकॉर्ड बनाती रही। इस दौरान उन्होंने 47 फिल्मों में काम किया। इनमें से 3 दर्जन फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट मानी गई। अछूत कन्या से शुरू होकर अशोक कुमार के सफ़र को नया संसार, वचन, बंधन, किस्मत, महल, तमाशा, मसाल, खिलाड़ी, परिणीता, दीदार और बंदिश जैसी फिल्मों में नया मुकाम दिया। साल 1943 में आई किस्मत ने तो बॉक्स ऑफिस पर धमाल ही मचा दिया था। कमाई के मामले में 1 करोड़ का शिखर छूने वाली पहली हिंदी फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म में अशोक कुमार का नेगेटिव किरदार था। उस दौर में यह बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन अशोक कुमार ने इसे करने की चुनौती स्वीकार कर ली। नतीजा ये रहा कि फिल्म 186 सप्ताह तक बॉक्स ऑफिस पर कमाई करती रही। शुरुआती कमाई करने के मामले में इस फिल्म के रिकॉर्ड को आखिरकार शोले ने तोड़ा। ये अशोक कुमार के फिल्मी करियर का वो दौर था जहां सिर्फ और सिर्फ अशोक कुमार ही नजर आते थे। अकेले अशोक कुमार, उनके सामने कोई दिखता नहीं था। संयोग से फिल्मी अभिनय में आए अशोक कुमार की इन फिल्मों में उनकी असहजता, कमजोरियां, अनारीपन भी खूब दिखता था, लेकिन उसका स्टार दंग करने वाला था। अभिनेता के तौर पर अशोक कुमार की करियर का दूसरा दौर ज़्यादा दमदार रहा। इसमें वे अपने फन में माहिर और मैत्र एक्टिंग के गुण के साथ पर्दे पे दिखाई देते थे। उसमें ये कमाल दिखते थे। 1956 में शक्ति सामंत की इंस्पेक्टर में वो पुलिस की वर्दी में दिखते हैं। ये हिंदी सिनेमा के इतिहास में पहली बार हुआ जब फिल्म का नायक पुलिस वर्दी में दिखा था। इसके बाद सिगरेट सुलगाते अपराधी या पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर अशोक कुमार कई फिल्मों में नजर आए। इसे बाद में हिंदी सिनेमा ने खूब अपनाया। इस दौर में शतरंज, एक ही रास्ता, आरती, हावड़ा ब्रिज, चलती का नाम गाड़ी, गृहस्थी, शेवरा, गुमराह, बंदनी, मेरे महबूब और जाने कितने और ऐसी फिल्मों ने अशोक कुमार के फैंस के साथ आलोचकों को भी चौंकाया। इन फिल्मों में वे नायक का चोला उतार के पूरी तरह से परिपक्व अभिनेता के रूप में नजर आ रहे थे। हर नई फिल्म में वो अभिनय का आयाम घटते दिखे। यह बतौर अभिनेता अशोक कुमार का ऐसा दौर था जहां वे मुश्किल से मुश्किल भूमिकाओं को गहराई के साथ सहज रूप से पर्दे पर उतार दे रहे थे। आज अगर उस दौर की फिल्मों को देखें तो चलता है कि यह चरित्र अशोक कुमार के लिए नहीं, बल्कि अशोक कुमार उस चरित्र के लिए विशेष बने थे। लेकिन अशोक कुमार यही नहीं ठहरे। अपने करियर के तीसरे दौर में वे मजे हुए अभिनेता के तौर पर सामने आते हैं। पूरी तरह से चरित्र अभिनेता के रूप में अशोक कुमार की प्रयोगों की झड़ी लगा देते हैं। इस दौर की फिल्मों की भी लंबी लिस्ट है। दादी माँ, आशीर्वाद, ज्वेल थी, विक्टोरिया, मिली, आनंद, शौकीन, छोटी सी बात, आपके दीवाने जैसे दर्जनों फिल्में हैं जहां आपको अशोक कुमार की अभिनय की रेंज का अंदाजा होता है। ऐसा लगता है कि उनके शरीर का हर अंग अभिनय करना चाह रहा हो। यह वो दौर था जब अशोक कुमार का एक टेक ही काफ़ी था। किसी भी सीन को करने के लिए उन्हें रीटेक की जरूरत नहीं होती थी। इतने लंबे और विविधता भरे करियर के दौरान अशोक कुमार अपने चरित्र को निभाते वक्त कभी भी लाउड या ओवर एक्टिंग के शिकार नहीं हुए। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि अशोक कुमार ही वे पहले अभिनेता थे जिन्होंने पारसी थिएटर में हिंदी सिनेमा में आई लाउड शैली से हिंदी फिल्मों को मुक्त किया, संवादों को सहज और सरल ढंग से बोलना सिखाया। हाल में ही फिल्मकार और सिने समीक्षक को अपने इंटरव्यू 2 आसमान दूर और पास प्रकाशित किए हैं। इस पुस्तक में उन्होंने पारसी थिएटर की शैली से हिंदी सिनेमा को मुक्त कराने में अशोक कुमार के योगदान की चर्चा की है। उन्होंने लिखा है कि हिंदी फिल्मों में मौलिक बदलाव की शुरुआत अशोक कुमार ने की थी। ऊंची आवाज़ के टोन को अपने संवादों से कम करके उन्होंने जगाया। इसमें हिंदी सिनेमा की लोकप्रियता बढ़ी। इसी शैली के बाद में दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, बलराज साहनी,
संजीव कुमार, नसरुद्दीन शाह, ओम पुरी और पंकज कपूर जैसे अभिनेताओं ने अपनाया। ये थी उनकी फिल्मी करियर की बात। अगर अशोक कुमार के निजी जीवन की बात करें तो बिहार के भागलपुर में 13 अक्टूबर 1911 को जन्मे अशोक कुमार के स्क्रीन नेम का किस्सा भी मशहूर रहा है। आखिर वे पहले फिल्म दुनिया में धमाल मचाने वाले कुमार थे। दिलचस्प ये है कि उनका असली नाम अशोक कुमार ही था। ये बात दूरदर्शन को दिए अपने एक इंटरव्यू में खुद अशोक कुमार ने बताई, लेकिन उनके पिता ने मिथुन राशि का नाम रखने के लिए उनका नाम काशी विश्वेश्वर गांगुली कर दिया था। इनके बाद उनका नाम कुमुद कुमार गांगुली हुआ। यह नाम लंबे समय तक रहा, लेकिन स्क्रीन नेम के लिए आखिर में फिर से वे अशोक कुमार ही हो गए। वकीलों का परिवार था, लेकिन उनकी दिलचस्पी इस पारिवारिक पेशे में नहीं थी। फिल्म दुनिया में बहुनोई शशिधर मुखर्जी बहुत कामयाब शख्स थे, लेकिन अशोक कुमार के अभिनय में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। साइंस ग्रेजुएट होने के चलते अशोक कुमार लैब असिस्टेंट बन गए। फिर सीखने का सिलसिला हुआ, एडिटिंग, पटकथा, गायन और डायरेक्शन। अभिनय को छोड़कर सब कुछ में अशोक कुमार माहिर हो गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बॉम्बे टॉकीज के मालिक थे हिमांशु राय। शशिधर मुखर्जी उनके सहायक थे। हिमांशु राय की पत्नी थी देविका रानी। हिमांशु राय की फिल्मों की हीरोइन हुआ करती थी देविका रानी। जीवन नैया फिल्म के हीरो नजमुल हुसैन से हिमांशु राय चिढ़ गए। उनको हटाकर अशोक कुमार को हीरो बनाने का ख्याल उन्हें आया। अशोक कुमार को जब यह मौका मिल रहा था तो उन्होंने कहा था कि वे संवाद नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हिमांशु राय भी अड़ गए कि सब सिखा कर ही इसे हीरो बनाएंगे। संयोग से जो शुरुआत हुई वो 6 दशकों तक बखूबी चली। इस दौरान देविका रानी, लीला चिटनिस, निरूपा राय, सुरैया, नलिनी जयवंत, मधुबाला और मीना कुमारी जैसी अभिनेत्रियों के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई। एक समय में नलिनी जयवंत के साथ उनके अफेयर के किस्से भी खूब चर्चा में रहे। अशोक कुमार ने 1988 में दूरदर्शन को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो फिल्मों में आए तो उस वक्त किसी भी फिल्म का स्टार का करियर 10 से 15 साल का माना जाता था। उन्होंने खुद के करियर को 5 साल का ही माना था। इसमें वे कहते थे कि मैं कुछ पैसे कमाकर बिजनेस करने के बारे में सोचता था, लेकिन उन्हें फिल्में मिलती गई और उनकी गाड़ी चलती गई। फिल्मों के अभिनय के अलावा अपने शुरुआती करियर में अशोक कुमार ने अपनी फिल्मों के गाने भी खुद ही गाए थे। जब भारत में टेलीविज़न आया तो पहले उन्होंने सॉप ऑफ अफेरा, हम लोग के सूत्रधार के रूप पर अशोक कुमार ने दर्शकों को खूब चौंकाया। चंद मिनटों की अपनी भूमिका को वो दर्शकों को गुदगुदा जाते थे। उन्होंने इसके बाद कई टेलीविज़न धारिकाओं में भी काम किया। 10 दिसंबर 2001 को 90 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। तब तक वो भारतीय सिनेमा के दादा मुनि बने रहे। अभिनेता के तौर पर देश का शीर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार उन्हें 1988 में मिला। 1999 में पद्म भूषण सम्मान मिला। साल 1969 में आशीर्वाद के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। 2 बार फिल्म फेयर की ओर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी चुने गए। सरकार ने 2013 में उन पर एक डाक टिकट भी जारी किया। मित्रों, अक्टूबर 13 को उनकी जयंती है। उनकी जयंती पे उन्हें सादर नमन।